वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग जीडी के 5 फरवरी के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे पहले भाग करेंगे। 6 आ गया, ये प्लस अगला ब्रैकेट का ये गन देखेंगे तो ये 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे 14 बार में, तो 14 यहाँ लिख लिया। ये घटाएंगे तो 4 आएगा, ये 4 4 कट गया तो बचा सिर्फ प्लस 19। और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये गलती से। तो अब 9 4 इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 33। 33 इंटू 6, लास्ट में 8 सिर्फ इसी का है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। 5400 और 9400 के समान वार्षिक निवेश करते 3 वर्ष के अंत में अधिक ब्याज। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बनाया। जब भी ऐसा दिया रहेगा, अलग अलग मूलधन दिए रहेंगे, उस पर ब्याज दिया रहेगा, साल दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ही घटा लेंगे। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 9400,004, तो इतना आ गया 4000। और 4000 पे डायरेक्टली निकाल लेंगे 3 साल का किस रेट से ब्याज 840 रुपये आ रहा है। तो पहले ये 100 काट लेते हैं, ये 0 काट लिया हमने। 4 से काटेंगे 21 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की चलने की अनुपात की गति इतनी है, बी की निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चाल की गति होगी उसके उल्टा गति के समय के होगी। तो मतलब अगर ए और बी का चाल 3:5 है तो गति कितना हो जाएगा 5:3। 3 इक्वल्स टू कितना दिया है 18, तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। कैसे निकाला हमने, पहले डिवाइड करेंगे तो 3 बराबर 18, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30, ठीक है। अगला सवाल, केतन 151 कुर्सियाँ बेचते हैं और 51 कुर्सियाँ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं हम लोग SP जो है हमारा X है, तो उसने कितनी कुर्सियाँ बेची, तो टोटल SP कितना हो जाएगा 151X। प्रॉफिट कितना हो गया आपका 51X, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा के क्रय मूल्य, तो आएगा 100X। प्रॉफिट इतना हुआ है इतने पे, तो कितना परसेंट हो गया 51%। अगला क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले भाग का काम करेंगे तो 4, फिर गुना का काम करेंगे तो इंटू 4, और यहाँ पे गुना का काम करेंगे 12, तो 16 - 12 4 आंसर। अगला क्वेश्चन, चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से चलता तो वह शहर 33 मिनट देर से पहुंचता। तो वह समय ज्ञात कीजिए जो चेतन को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगेगा। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य गति का 3/4 के हिसाब से चलाता है, ये कहने को है, ठीक है। तो पहले सिंपल सी बात अगर ऐसे समझे हम लोग, चेतन का ये पहले का प्रीवियस लिख लेते हैं, बाद का लेटर लिख लेते हैं। तो अगर पहले का गति 4 है तो बाद का गति कितना होगा 3, क्योंकि इसका 3/4 से जा रहा है। तो समय कितना लगेगा उल्टा 3:4 में, जैसे मैंने पहले किया था। तो ये अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना दिया गया है 33, क्योंकि देर से पहुंचता है मतलब लेट हो रहा होगा उसको। तो 1 बराबर 33 है तो 3 बराबर कितना होगा 99। ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का मूल्य 22,200 रुपये है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, 22,200 का हमें 3/4 निकाल लेना है, क्योंकि 25% चला गया तो बचा कितना 75%। 75% को हम लोग 3/4 से ही सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 5,550। बस तीनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि 4 पुरुष मेल लिख लिए, ऐसे 3 महिलाएं ऐसे लिख लिए। अब ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं, तो गुना 6 करेंगे तो टोटल काम निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग और दिया है 5 पुरुष और 7 महिलाएं मिलके 4 दिन में पूरा कर। देखिए ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले से काट ही लेते हैं, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब गुना करेंगे तो 12m
10m प्लस 14w, ये घटेगा तो 2m, ये आएगा 5w। तो यहाँ से लिख सकते हैं m/w इक्वल टू 5/2, मतलब मैन 5 काम करता है, वोमेन 2 काम करती है। अब हमें टोटल काम पहले निकाल लेना होगा। टोटल काम कितना है हमारा, किसी एक में बैठाएंगे एक ही आंसर आएगा, दोनों में एक ही आएगा। ये हमारा पहले का काम था। तो 4 इंटू मैन कितना करता है 5, वुमेन कितना करती है 2, इंटू 6, तो ये 20 प्लस 6 इंटू 6, तो ये जाएगा 26 इंटू 6। अब इसे गुना मत करिए। अब किससे काम करवाना है, 8 पुरुष से, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं को काम करवाना है। तो 8 इंटू 5, 6 इंटू 2, तो 40 और 2 52, ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। 26 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3, और गुना करते के स्टेप बढ़ जाता और कुछ 3 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सवाल सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो ये 7 आ जाएगा, इंटू इसे काट लेंगे, कटेगा 2 बार में, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2 और 9 21 हो गया, तो 21 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार 4 क्रमागत 8 किलोमीटर की दूरी इतना घंटे से तय करती है, तो हमें औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, ऊपर 32, क्योंकि 4 बार 8 किलोमीटर जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली 8 मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। और एक फॉर्मूला से बिठा सकते हैं हम लोग कि क्योंकि अगर सबका दूरी सेम है तो फॉर्मूला बिठा सकते हैं, या पैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 का फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला से बिठाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा 8/12, पहले का समय, दूरी बटा चाल, 8/18, 8/24 और 8/36। ठीक है, तो इन सबका अगर आप देखिए एक काम कर सकते हैं, 8 कॉमन लेके इसे हम लोग काट सकते हैं, तो कितना कटेगा ये 4। तो मतलब इसका मतलब कि मतलब क्या हुआ कि 8 यहाँ से ऊपर किसी के अब बचा नहीं, ऊपर सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब नीचे जो बचा वो कर लेते हैं हम लोग। तो इन सब का एलसीएम आएगा 72, तो 12 से 6 बार में, 18 से 4 बार में, 24 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये 72 चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 6 4 10 3 15, ये 15 आ गया। 3 से काट सकते हैं 5 बार में, 3 से काटेंगे 24 बार में, 24 से इसको गुना करेंगे तो 96/5, 5 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है, फिर 9 बार में, 2 बार में, 19.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 39 विद्यार्थी का औसत 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल की जाए तो पूरी समूह का औसत 40 वर्ष हो जाता है। तो 39 इंटू 39 पहले सारे विद्यार्थी का, हमारी शिक्षक का उम्र x है, तो जोड़ देंगे, तो 40 इंटू 40, लोग भी 40 हो गए, औसत भी 40 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। तब गुना करके मत करिए, सिंपल आप अगर a प्लस बी माइनस बी करिएगा तो a माइनस बी 1 ही आ जाएगा, a प्लस बी 79 हो गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्योंकि बहुत लोग जो जीडी का तैयारी कर रहे हैं ये सब पे उतना ध्यान देते नहीं है, बट अब ऐसा जीडी हो गया कि आपको मैथ्स बनाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था अर्धगोले का, 2πr²। अगर कुल पृष्ठ होता तो हम लोग 3πr² करते हैं, तो 2 इंटू पाई आर का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले 13 का स्क्वायर करेंगे 169, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे, तो 6। अब अच्छा ये देखिए सब में 4 दे दिया इन्होंने, तो ये थोड़ी इनकी चालाकी हो गई, बट अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 169 इंटू 6, तो 4 5 1 4 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत ये है, वृद्धि इतनी होती है। तो देखिए अब इसे मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है स्विफ्ट में, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बस बता दूंगा, आपको आंसर्स प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट में बताना है। ठीक है प्लीज़, तो ये आएगा 40 कमी की है, तो 60/100, 50/100 और 85/100, ये कमी हो गई। अब इन सब पे बढ़ोतरी कितनी हुई 40% की थी, 140/100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो 100 से घटाएंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है,
सबसे पहला काम क्या करिएगा, जितना सारा जीरो से काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, तो ख़त्म। अब इतने जीरोज़ आपके पास बचे हैं, और भी कटेगा, जैसे ये 5 है, ये 2 बार में कट गया, ये 2 से 7 बार में कट गया। अगर और 2 मिल रहा है तो ही काटें, जैसे इसे 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 से काटेंगे 50 बार में, ये 5 से काटेंगे 17 बार में, ये 5 से काटेंगे 10 बार में। अब प्लीज़ मत काटिएगा, ठीक है। और ये आंसर ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए बताता हूँ। देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21, लास्ट में 1 बचेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई लास्ट में 7 बचेगा। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉइंट में ये आ जाए मान लीजिए ऐसे 0 से, तो लास्ट में 3 ही आएगा ना। 3 कितने जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे, इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका तृतीय अनुपात ये है, तो y का मान देखिए। तृतीय अनुपात मतलब क्या हो गया, हम लोग इसको पहले ये पहला बटा दूसरा बराबर दूसरा बटा तीसरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x से ये कट गया, ये x से ये कट गया, तो आपको y निकालना है। तो 48 ऊपर चला जाएगा और नीचे ये 4 आ जाएगा y, तो डायरेक्ट 16 हो गया। ये 16 से 3 बार में इंटू 9 आंसर। तो हमारा अगला सवाल है, जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर और साधारण ब्याज का अंतर 4% वार्षिक ब्याज दर पर इतना है तो मूलधन क्या होगा। तो 3 वर्षों के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 228, ठीक है। तो आर का वैल्यू हमारा 4 है, तो 1/25 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 बार 25 है इंटू 25 इंटू 25, और ये इंटू है तो 300 प्लस 4 हो जाएगा बाई 100 इक्वल टू 228, ठीक है। तो हमें इसे अब काटना है जिस तरीके से कट जाए। तो P इक्वल टू कितना आएगा, 228 इंटू 100 इंटू 25 इंटू 25 बाई 304। तो इसे अगर हम लोग काट काट के सॉल्व करेंगे, तो पहले 4 से ही काट लेते हैं। 4 से कटेगा 25 बार में, अब इसे 4 से काटेंगे तो कटेगा 7 बार में, बचा 2 6 बार में, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो 76 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो बस इन तीनों को हमें गुना करना है, इन तीनों को फिर इस 3 से गुना कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करें कि कितना आपका आ रहा है। अगर 25 का क्यूब याद है तो बहुत आसानी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने क्यूब हो सकते हैं एटलीस्ट 30 तक सारा आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 है तो मूलधन क्या होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, अंतर 65, नहीं अंतर, देखिए ये अंतर का फॉर्मूला है, तो अंतर कितना हो गया आपका 25। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 25 इंटू 40। अब हमें क्या पता है, साधारण ब्याज भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है बाई 100 इक्वल टू 40, तो 2 से काट लेंगे इसे 20 बार में, तो P इंटू आर कितना हो गया, ठीक है। हमें निकालना है P, तो यहाँ P अगर डिवाइड करें तो P कट जाएगा, R निकल जाएगा, हम डायरेक्टली इसे इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये जाएगा P स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा पहले, 3 जीरो था तो 6 जीरो, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 25 के बाद 4 जीरो से, और नीचे आपका पी आर स्क्वायर, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 4 जीरो पहले ही काट देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसे 25 से काट लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू 16 हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा। जब भी P निकालने को बोलेगा तो ये P इंटू आर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल ये है कि x और x प्लस 100 का तृतीय अनुपात 405 है, तो मान ज्ञात करिए। तो हम लोग कैसे करते हैं तृतीय अनुपात, तो क्या होगा, पहला बाई दूसरा इक्वल टू दूसरा बाई तीसरा, तो ये हो जाएगा 405x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेंगे तो आएगा x प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
200x प्लस 10,000, और ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 205x प्लस 10,000, सॉरी। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, कोई दो ऐसा नंबर ढूंढ दें जिसे ऐड करके, यहाँ पे प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा और गुना करके ये लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन सा हो सकता है, 125 और 80, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली बोल ही दिया गया है कि 100 से बड़ा होगा तो यही वाला आंसर होगा ही, तो आगे करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन ये है, एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका अतिरिक्त 1,600 रुपये खर्च करता है, उसने 12 को इतना में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टोटल उसका कितना लग रहा है पैसा वो निकाल लेंगे। 22,400 रुपये उसे पहले लग रहा था, सॉरी 22,400 पहले लग रहा था, 1,600 उसने, तो 0,0,0,4 24,000 इतना उसने खर्च किया, बेचा कितना 28,500 में, तो फ़ायदा कितना हो गया उसका 4,500 रुपये, डिवाइड बाई 24,000 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया, बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे 3 से काट लेंगे 8 बार में, और ये 3 से काट लेंगे 150 बार में, 2 से काटेंगे 4 से, 2 से काटेंगे 75, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 से काटेंगे 1 बार में, 3 35 आ जाएगा, तो 8.75, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, x की सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 12, 20, 25 है, तो x की अंकों का योग पता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 300, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो जो भी होगा 300 से कटेगा ही, तो बढ़ते जाते हैं हम लोग, 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 से गुना करेंगे 600, 3 से गुना करेंगे 900, आगे बढ़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, 3 अंक यही हो गए 900। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। हमारा आखिरी सवाल ये है कि 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 26% छूट देने के बाद 14,430 रुपये, एक उपकरण का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए 100% अंकित मूल्य हुआ, 26% छूट दिया तो बचा 74%, तो 74% इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1,430 रुपये, तो 100 इक्वल टू कितना आएगा 14,430 डिवाइड बाई 74 इंटू 100, ये 5 का मूल्य आ गया, तो अगर 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 का मूल्य आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले 5 से काटेंगे इसे हम लोग 2 बार में, बचा 4, 8 बार में, फिर 8 बार में, फिर 6 बार में, ठीक है। फिर इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 3900 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।